क्वेश्चन की अपन थर्ड शीट देखते हैं। थर्ड शीट में से देखने से पहले आप ये देख लो कि आपके पास में दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप कर ही लोगे। वैसे तो 4/2 ऐसे इक्कीस दे रहे 8 और 11 का दे रहे, देख लोगे आप। 9 और 21, ठीक है भाई। 11 फर्स्ट केस में अगर 36+9 45 हो रहा हो, सेकंड केस में 20+21 41 हो रहा है। इस प्रकार से आप वैल्यू रख के यहाँ पे देख लोगे। डिजिटल सम से आप 9 का देख लोगे। उसी तरह से आप सिस्टम दे देंगे, देख लोगे। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है 3 7 11 से 231 होता है। इन तीनों का मल्टीपल देख लेंगे अपन। 5 संख्या के पास में जाने के लिए अपन 2 से सीधा गुना के 162। फिर उसके पास में आसपास में से गुना कर करके अपन उस पर पहुंच जाएंगे। अपन को 2 डिजिट मिल जाएगी, 9 और 2। तो इस प्रकार 9 और 2 की वैल्यू रखेंगे और इस प्रकार अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। देखो, कोई भी संख्या को अपन किसी संख्या से भाग दे दे तो होता है भाजक। एक होता है आपका पास में भागफल, एक होता है आपका भाज्य और एक होता है रिमाइंडर। 4 चीजें आती हैं। इनके बीच में संबंध ये होता है कि जो भाज्य होता है सबसे बड़ा होता है। भाज्य होता है सबसे बड़ा होता है, जो कि आपके पास में भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, जो कि आपके पास में ये एक इससे भाज्य बनता है। जैसे कि मैंने 206 को अगर 11 से भाग दिया तो मेरे पास रिमाइंडर 8 बचता है। उसी प्रकार मैंने अगर 14 को 25 से भाग दिया तो मेरे पास रिमाइंडर 14 बचता है। उसी प्रकार मैंने अगर 2 से 21 को 17 से भाग दिया रिमाइंडर मेरे पास 0। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक है। जो भी आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे भाई ना छोटा होता है आपके पास में। जो नीचे वाला डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है आपके पास में हमेशा ही रिमाइंडर। ये बात ये ध्यान रख लेना, इससे बहुत सारे कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है। जैसे कि देखो, आपके पास में 210 को 45 से भाग देना है तो आपके पास में 14/3 रहा। तो इससे सिंपलीफाई आपने बाई 15 से और किया था उस समय, ठीक है। तो रिमाइंडर आपके पास में लास्ट बचा 2। लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर जो बचता है इसमें आपके पास में 2 इंटू 15 30 बचता है। लेकिन आप सिंपलीफाई करते हो जो कि आपके पास में, हाँ, इस प्रकार से सिंपलीफाई का रिमाइंडर तो बच जाता है। लेकिन आपके पास में जो एक्चुअल रिमाइंडर बचता है वो आपके पास बचता है 2 इंटू 15 या फिर 2 इंटू 15 30। इस प्रकार का एक्चुअल रिमाइंडर होता है। उसी प्रकार अपन 17 से देखें तो 17 को पहले आप अलग अलग चीजों से रिमाइंडर ले सकते हो। जैसे कि 140 प्लस 120, तो उन दोनों को अलग अलग से 17 से आप डिवाइड कर सकते हो। आपको पता है कि अंश में कोई भी दो चीज होती हैं, उनकी वजह प्लस होती है, तो आपको इंडिविजुअल हर से आप इनको भाई डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद देखो, जैसे कि ऊपर देखो 2 से 30 प्लस 30 दे रखे, इसमें इंडिविजुअल आप कर सकते हो और उसके बाद शेषफल कर सकते हो और अंतिम रूप से शेषफल इस पर जा सकते हो। इसी प्रकार आपसे 3 से 30 और 70 में कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें 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 और इसमें और इसमें और इसमें। इसी प्रकार शेषफल का आप गुणात्मक रूप भी आपका सभी गणितीय संक्रिया है, जो कि अंश में होने पर, अंश में कुछ बाइफरकेशन होते पर, अंश हर एक सिर्फ एक होने पर उसके ऊपर सभी अपन गणितीय संक्रिया लगा सकते हैं। जैसे कि अब देखो n/12 अगर आपका 7 है और उसी समय आपके पास में इसी n का कोई गुणक दे दे, जैसे कि 5n दे दे, ठीक है। तो अब आपको बोलेगा कि भाई 5n में आपके पास में 5n/12 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे भाई, जो n होगा वो आपका 7 ही होगा, उसी से आप करोगे, ठीक है। जैसे कि n/19 देर का रिमाइंडर आपको 8 छोड़ना है, तो उसी आपका n का स्क्वायर कर दिया जाएगा। उसी संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग करके उसको 19 से भाग देने पर आपके पास क्या होगा। तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को आप स्क्वायर करके उसका भाग दे दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि n को अगर 55 से भाग दिया जाए, 14 रिमाइंडर छोटा है, तो n² प्लस 3 से दिया जाए, तो आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर है उसको n मान लो बेटे। दूसरे केस में जो रिमाइंडर होता है उसको n की वैल्यू पर रख दो और आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा 3 की घात 25 26 27 28, इस प्रकार की दे रखा है। आपको दे रखा है ये किससे विभाज्य है, तो आप क्या करोगे, पहले कॉमन निकालोगे। कॉमन क्या, सबसे छोटी संख्या निकलती है 3 की घात 25 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार कॉमन रहा। तो इस प्रकार कॉस्ट में आने वाले 3 की घात 25 इंटू 40 अपने पास में ये हो गया 3 का 25 इंटू 4 इंटू 10। ये सब आपके पास हो गया। अब देखते हैं अपन पास में कि भाई अपन को क्या मिलता है। तो 3 मिलता है, 1 और 1 10 का 0 मिलता है। तो इस प्रकार से अपने पास में 30 है, जो कि इसका डिविजिबल होगा इससे, ठीक है। यदि किसी संख्या को अपन x किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर क्या होता है भाई, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। इस प्रकार से आपके पास में एक थ्योरम दे रखी है, ठीक है। तो आपको यदि शेष आपका 80 हो तो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखो शेष अगर 80 है, फिर अपन को बोल रहे हैं कि शेष का 2 गुना होता है विभाजक, ठीक है। या फिर भाजक है जो कि शेष का 2 होता है, 80 गुना 160। अब हमारे को बोले जो विभाजक है ना अपना, उसका भैया ना भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना है भाई, 4 गुना है। तो भागफल का भाई 4 गुना, तो उसको भाजक में भाग दे दो तो मेरे पास में क्या आ गया, 60, सॉरी 40 आ गया। इस प्रकार में इस थ्योरम को रखने से मेरे पास में भाज्य मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कौन से वो मिल जाएगा। फिर है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है शेषफल है। इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब देखो n को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 182 आता है, और जब भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है तो n का मान क्या होगा? अब देखो n को जब मैं 17 से विभाजित कर रहा हूँ, मेरे पास में भागफल के पास में 182 आता है, और मेरे को बोला है कि भागफल और शेषफल है, जो भी भागफल है और शेषफल इसके बीच में अंतर 175, तो इससे मैं कर सकता हूँ। ये अपने पास में एक थ्योरम है। देखो क्या होती है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस पे आधारित आपके पास में बहुत सारे ऐसे सवाल दिए रहते हैं। फिर अपन देखते हैं विभाजन के एक प्रश्न में, विभाजन है उसके एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक किसका है भाई, भाजक यहाँ जो कि भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है।
ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य है, तो आपके पास में इस तरह से हम देखनी है कि दो धनात्मक संख्या में इसमें आपके पास में दो धनात्मक संख्या हो, इसका अंतर है जो कि 2001 का अंतर दो धनात्मक संख्या में, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9। अब ए और बी में उस पर आपके पास में विभाज्य इस पर शेष पर लगने वाली वो थ्योरम लगानी और अंकों का योग निकालना है, जो भी अंक आए उनके उन अंकों का योग निकाल लेना। फिर किसी संख्या को अगर 342 से विभक्त किया जाए, ठीक है, विभक्त या फिर बांटा जाए, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर 47 लेते हैं। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय वो, अगर ये सेम नंबर है जो कि आपके पास में 18 से डिवाइड किया, अब देखो अगर अपन किसी नंबर को 342 से विभाजित करें तो हमारे पास 47। अब देखो जो आपके पास में पहली वाली संख्या से विभाजित की 342 से और दूसरी बार आपको 18 से क्या 18 342 का एक गुणक है, हाँ है, तो आपके पास में उसी का ना रिमाइंडर को आप 18 से उसी उसी का ना भाई रिमाइंडर को एन मान लो और एन की जगह रख के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर 63 देती है, तो 29 से, अब देखो 29 से 899 से विभाजित 63, 63 बता 29 कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। एक संख्या को जो 1003 से विभाजित करने पर आपको शेषफल 209 देते हैं। यदि इसी सम को यदि सेम संख्या को अपन क्या भाई गुणसार से अगर अपन विभाजित करें तो अपने पास शेषफल क्या होगा, तो आपको पता ही है कि भाई है ना, ये 1003 है, गुणसार गुणसार में कुछ गुना करोगे आप वही कितना भाई 7 गुना करोगे तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा भाई, ये भी आपके पास में आ जाएगा भाई 17 गुना करोगे तो आपके पास में आएगा 17.85, 17 गुना करोगे तो आपके पास में 1003 आ जाएगा, मतलब ये इसका फैक्टर है। उसके बाद n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है, 5 से विभाजित करने पर। अब यदि 7n को अपन 5 से विभाजित करें तो अपन क्या करेंगे, जो शेषफल है उसके साथ में जो क्रिया आपके नंबर के साथ में हो रही है वो जो पहले वाला शेषफल है उसके साथ में, तो 2 × 7 के 14/5 के, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो दिए गए पूर्णांकों में a और b को 8 से विभाजित करने पर, दो पूर्णांक दे गए, इसमें आप ए और बी को 8 से विभाजित करते हो तो शेषफल आपके पास में 5 और 7 रहते हैं, ठीक है भाई, ए और बी को दोनों को, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ कि अगर ए और बी, ए इंटू बी को मैं 8 से विभाजित करूँ तो मेरे पास में 37/8, तो इस प्रकार 3 रह जाएगा। यदि किसी संख्या को मैं 129 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, 27 बचता है, ठीक भाई। तो यदि इस संख्या के 4 गुणा को अपन 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा, अब देखो भाई, यदि किसी संख्या को अपन 129 से भाग देते हैं तो 100 संख्या 29 से 129 इंटू के प्लस 27 शेषफल बचता है, और वो संख्या होती है एम। और यदि इस संख्या के अपन 4 गुणा को अगर इसमें भाग दिया जाए तो अपने पास में 86 से विभाजित किया जाए तो देखो, अब देखो अब अलग कंडीशन दे दी है तो अलग कंडीशन से अपन कर लेंगे भाई 86 से। अब भाग देने अब 129 इंटू 4 करोगे जैसे इसका शेषफल हो तो 0 हो जाएगा, और इसमें क्या हो गया आपके पास 27 इंटू 4 करोगे आप जैसे ही, तो शेषफल आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पे 22 रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो 0 + 22 रह गया, तो 4n को अपन अगर 4 गुणा को 86 विभाजित तो शेषफल क्या होगा, तो 4n अपन 4 को इनका 4 गुणा कर दिया 27 इंटू 4 करके, अब इसमें जो रह गया आपके पास में 22 रह गया। समझ में आ गई भाई चीजें, ठीक है। मुझे बताओ 29 129 का कोई मल्टीपल फैक्टर है नहीं 86, लेकिन इस प्रकार से अलग तरह से किया गया, ठीक है, ये कर लो। फिर यदि किसी संख्या को अपन 21 से विभाजित करते हैं तो अपने पास में शेषफल 13 बचता है, ठीक भाई। और यदि इस संख्या के वर्ग के 3 गुने को, यदि संख्या के देखो वर्ग के संख्या के देखते हैं, यदि इस संख्या के वर्ग संख्या वर्ग करो तो रिमाइंडर वर्ग को 13 को इसका वर्ग उन बार में 3 गुना, तो इन 3 गुना करो उसी भाजक से विभाजित, उसी भाजक में 21 से विभाजित किया जाता है तो क्या रहता है, तो अपन कहते हैं कि 1 इंटू देखो तीनों हाथा 21, ठीक भाई, तो ये 3 के पहाड़ में गया था। फिर देखिए अपन 7 13 इसका 169 बनेगा 168, तो अपने पास में पूरा का पूरा ये चला गया। और लास्ट में आपके पास में जिसमें सिंपलीफाई किया ना उससे वापस से गुणा भी करोगे इसमें अंतिम शेषफल देते समय, समझ में आ गया भाई। फिर देखो जब किसी धन पूर्णांक को आप डी से विभाजित करते हो तो शेषफल हमेशा शेषफल आपका 15 प्राप्त होता है, ठीक भाई। जब किसी भी धन पूर्णांक को हम डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को अपन 10 गुने से, उसी संख्या के 10 गुने से 15 × 10 कर लोगे, फिर डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका 6 प्राप्त होता है। क्या होता है शेषफल इस केस में, 10 एन डी करते हो तो आपके शेषफल इस केस में आपके पास में 6 प्राप्त होता है। तो मुझे बताओ आपके पास में जो आपके पास में रिमाइंडर आ रहा है आपके पास में 150, ठीक है, 150। देखो अब मेरे को क्या बोला है कि जब उसी संख्या को मैं 10 गुने से विभाजित करता हूँ, ठीक है, तो मतलब कि मैंने 150 को डी से विभाजित किया तो मेरे पास में 100, तो 144 मेरे पास में लिस्ट नंबर डिविजिबल दिस इज, ठीक भाई, ये 16 का हो सकता है, ठीक भाई। तो 144 है जो कि देखो भाई 6 150 रखने पर भी उसमें 6 रिमाइंडर बचा तो वो संख्या की 144 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 144 होगा, 144 मतलब 150 में से 144 पोर्शन होते तो विभाजित होगा, लेकिन 6 पोर्शन नहीं होता, 6 को अलग रखा तो 144 इसका 16 नंबर 144 होता है, 16 भी इसका भाग देगा ऑप्शन अपन 16 दे रखा है कर सकते हैं। और यदि धनात्मक गुणांक को इनको 7 से विभाजित कर दिया जाए, अपन 7 को विभाजित करते हैं तो शेषफल अपने पास में रहता है, शेषफल अपना कितना पास रहता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक भाई, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2। और यदि निम्न में से अगर मैं 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक भाई। तो अब निम्न में से कौन सी संख्या है जो आपके पास में 7 से विभाजित होने पर आपके पास में शेषफल, तो देखो
अगर शेषफल 2 प्राप्त होता है, n को 7 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेषफल 2 प्राप्त होता है, में कौन 7 से विभाजित होने पर अपने पास में तो n प्लस 5, ठीक भाई। तो मतलब कि n प्लस n की जगह मैं क्या रखूंगा भाई, n की जगह मैं रखूंगा आपके पास में n माइनस 2 और n प्लस 5 विल बी अपन रिमाइंडर देगा कौन सा भाई, 0 रिमाइंडर देगा, ठीक भाई। फिर अपन देखते हैं, चूंकि n माइनस अपन n की वैल्यू यहाँ पर रखी 7 k प्लस 2 या फिर 7 k प्लस 7, इस प्रकार से अपने पास में ये वैल्यू होगी। इस प्रकार से अपन 7 से वापस रखने में देखो इन पूरी लैंग्वेज को इस में सब्जेक्ट में समझाओ। देखो भाई क्या बोला है, n को 7 से विभाजित 7 के प्लस 2, इसको शेषफल कर दिया, निम्न में से कौन संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल से 0 प्राप्त होगा, तो n माइनस 2 और n प्लस 5 इस प्रकार से हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो दो संख्या अलग अलग है जो कि 33 से विभाजित होने पर आपके क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती है, ठीक है। कितने भाई 33 से अलग अलग विभाजित होती है, या फिर इसको अपन इस प्रकार से भी अलग अलग रूप से इस टाइप से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यदि उन दो संख्याओं का योग 33 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो देखो अलग अलग विभाजित होते हैं, उनके पास 21 और 28 शेषफल देती है। और अगर उन दोनों संख्याओं का योग अपन 33 से विभाजित किया जाए तो दोनों संख्या को वापस योग कर दो। बात तो ये कि अपने पास शेषफल के थ्योरम से तो अपन कह सकते हैं इसमें गुण 50/33 और r बराबर क्या हो गया अपने पास में 16, ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास में दे रखा है कि 75 नंबर सवाल देखो कि पी आपके पास में क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है जो कि आपके पास में 3 से बड़ी है, ठीक है, और पी इसका प्लस 19 को अगर 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपके पास में क्या होगा, तो देखते हैं अपन। तो देखो पी स्क्वायर प्लस 19 को अगर अपन 12 से विभाजित किया जाए, ठीक है, पी स्क्वायर 19 प्लस 19 को अपन 12 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। अब देखो पी एक अभाज्य संख्या है और 3 से बड़ी है, तो पी को अपन 5 लिख सकते हैं, एक बार 5 लेके देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 44, 44 को अगर मैं 25 प्लस 4 44 में हो गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं अब पी स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित करूँ, 44 को मैंने 12 से विभाजित किया तो मेरे पास में 36 प्लस 8 मैं 44 सीखता हूँ, तो इस प्रकार रिमाइंडर मेरे पास में क्या रहा भाई 8 रहा। इस चीज को ऐसे कर सकता हूँ। फिर आगे देखो मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 76। 76 अपने पास में बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, इसने बोला है कि अपने पास में जो ये जब धनात्मक संख्या एक्स वाई और जेड को 31 से मैं विभाजित करता हूँ तो मेरे पास में क्रम से शेषफल क्या रहता है 17, 24 और ये रहते हैं 27, ठीक है। और तब मेरे पास बताओ 4x माइनस 4 3y, इसको अगर मैं 31 से विभाजित करूँ तो क्या करना है, वो संख्या होगी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को संख्या के साथ में ले लो और उसी जगह से उसका मल्टीपल कर लो, आप कर लो, आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 76 अपने पास में हो गया। 77वां सवाल देखो, जब धनात्मक संख्या एबीसी को अपन 13 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः शेषफल ये छोटे है, तो जो संख्याओं के साथ में हो रहा है वो रिमाइंडर के साथ में कर लो, जो पूर्व में जो रिमाइंडर बचे थे वो उनकी संख्या मानकर उनकी संख्याओं के साथ में अगले नेक्स्ट कंडीशन में भाजिक सेम होने पर वही कर लो, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन a प्लस 2b, तो a की जगह अपन जो रिमाइंडर बचा था a का क्या भाई 9, b का क्योंकि अन्य भाजिक सेम है भाई, इसी तरह से अपन कर लेंगे, ठीक है भाई। फिर अपने पास में यदि संख्या n को अपन दो अंकों को d से विभाजित किया जाए, n के दो अंकों को d से विभाजित किया जाए तो अपने पास में शेष 68 बचता है, ठीक है। अगर पाई बाय को अपन d से विभाजित करें तो शेष अपने पास में कितना बचता है 8। तो मैं ऐसा बोलता हूँ 68 इंटू 5 को मैं अगर 340 को मैं विभाजित करता हूँ डी से तो मेरे पास शेष कितना 8, तो मैं 340 में 8 करता तो मेरे पास रहता है 332 किसका गुण पता है 166, मैंने 2/2 किया 166, 166 बटा और 2 किया तो 23, 23 इंटू 4 कह सकते हो या 23 इंटू 2 कह सकते हो, तो डी अपने पास में डी का मान आ जाएगा भाई, इसी का मल्टीपल फैक्टर से होता है, ठीक भाई। 332 का मल्टीपल फैक्टर क्या होगा 83, 83 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब किसी संख्या को मैं अपने डी से विभाजित करता हूँ, जब भी किसी संख्या को मैं डी से विभाजित करता हूँ शेष मेरे पास में 10 बचता है। अब मैंने इसको मैं डी से विभाजित करता हूँ मेरे पास शेष में 4 बनता है, तो मैं देखता हूँ कि 10 10 का स्क्वायर करूंगा 100, 100 के शेष मेरे पास 4 बचता है, तो मेरे पास संख्या क्या भाई 96, 96 कोई भी मल्टीपल फैक्टर देख लो 6 6 अच्छा जगह 96 भाई, और क्या भाई 96 तो आपको 24 के 96 भी आता है, ये भी आता है वो भी आता है, तो अपन देखते हैं अपन कैसे होता है। तो देखो आपको क्या 4 बचता है तो डी के कितने मान संभव अपन को ये देखने, तो डी के पहले देखो भाई डी होगा, देखो जो भी डी होगा अपने पास में देखो डी क्या क्या हो सकता है। देखो अगर अपने पास 96 है तो अपन 12 8 96, 16 छके 96, 24 चौके 96, 32 तिया 96 और 48 दूना 96 और 96 एकम 96। तो देखो अब आप बोल सकते हो कि भाई 96 सर 4 भी आता है ना भाई, 4 आता है 6 16 छके 96 ये भी आता है, लेकिन 6 और 4 इनको अपन नहीं ले रहे क्योंकि अपना पहला वाला रिमाइंडर कितना रहा था 10, ठीक है। तो डिवाइजर होगा हमेशा रिमाइंडर से आना है, तभी तो डिवाइजर हमेशा क्या होता है भाई आपके पास में रिमाइंडर से बड़ा होता है, समझ में आ गया भैया। और यहाँ पे ऐसा कर दो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा है तो इसलिए अपन 10 से छोटी वाली संख्या को इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो संभावित मान डी में क्या लेंगे अपन पास में ये 6 वाली होगी, 12 से मतलब 10 से अधिक होगी, ठीक है भाई, समझ में आ गया 96 के केस में। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास में हो गया कि भाई एक संख्या है जो कि n है, जिसे अपन एक अपन क्या भाई n एक है जो कि जिसे भाजित डी से विभाजित तो शेषफल 12 देता है, 52 देता है सॉरी, ठीक है। जब इसी को 7 n को इस डी से विभाजित किया जाए तो शेषफल अपने पास में 4 आता है, तो डी के कितने संभव मान है, तो अपन क्या करेंगे 52 इंटू 7 करेंगे पहले, ठीक है, उसको बट्टा करेंगे 4 से, ठीक है। 52 इंटू 7 किया 364, 364 करने पर अपने पास में आया जो कि
52 इंटू 7 को इसको 364 आया, 364 हमारे पास में रिमाइंडर 403 मिले कि वो एग्जिस्ट में करता है, वो जो रिमाइंडर को काटा वो मतलब सॉरी पूर्ण डिवीजन करता है कि इसको 360 को काटेगा, बाकी 4 तो एक्स्ट्रा रह रहा है इसमें भी, छोड़ो इसको, ठीक है। अब 360 के आप मल्टीपल निकालो, जब भी आप मल्टीपल निकालोगे तो आपके पास में 360 को काटने के लिए भाई 60 भी काटता है, 72 भी काटता है, 90 भी काटता है, 120 है, उसके अलावा आप कहोगे सर 6 भी काटता है, 10 भी काटता है, इनको सबको नहीं लेना है क्योंकि आपका डिवीजन किस है 52 से बड़ा होना चाहिए। 52 से बड़ा आपके पास कौन 60 हो गया, उसके बाद में 72 हो गया, उसके बाद 90 हो गया, उसके बाद में 120 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया। तो इस प्रकार डिवीजन कितने मान संभव है आपके पास में 6 मान संभव है, समझ आ गया। अब जब किसी संख्या को 81 सवाल देखो, जब किसी संख्या को मैं एक निश्चित भाजक के द्वारा विभाजित करता हूं, शेषफल मेरे पास 46 है, किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित करता हूं तो बस ये शेषफल 31 छोड़ देता है, ठीक है। देखो जब किसी एक निश्चित भाजक देखता हूं 46 और जब किसी अन्य भाजक देखता हूं तो 31 से शेषफल छोड़ देता है। यदि दोनों संख्या का योग उसी भाजक से विभाजित तो शेषफल 19 देता है, ठीक है। अब n1 प्लस n2 तो मैंने क्या था 77 77 बेटा डी हो गया, ठीक है। तो भाजक का मुझे पता लगना क्या हो सकता है भाजक, देखो भाई 76 46 प्लस 31 क्या अपन दोनों ने, ठीक है। तो इन दोनों में अपने पास में 77 आया, ठीक है। अब 77 आया तो ये तो अब आ गया अपने पास में 77 बटा डी होगा, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि भाई जो भी मेरा मेरा डी होगा ना ये तो या तो 46 से ऊपर होगा, पहली बात तो 46 से ज्यादा होगा, तो 46 से ज्यादा तो ये सारे 46 से ज्यादा ही दे रखे हैं। दूसरा है जो कि मेरे पास में जो भी होगा वो 77 से 58 कैसे ये होगा? हाँ तो भाई देखो इसमें भी वही सेम कैसे दो संख्याओं को अलग अलग करके दे दिया है कि उन दोनों की संख्या को जोड़ के पीछे उसका 19 दे रखा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उसी संख्याओं को भी ऐसे करें 46 प्लस 31 77 कर दिया। अब 77 में आपके पास में शेष 19 देता तो आपके पास में जो डिवीजन ले रहा है जो कि उसमें वो यूज ले रहा है डिवीजन यूज किसको ले रहा है आपके पास में 77 में से 19 घटा के उसको यूज ले रहा है 58 को यूज ले रहा है, ठीक है। अब 58 को यूज ले रहा है तो अपने पास में 58 से कटने की कोई है ना गुणक कौन सा सीधा 58 का गुणक 58 से कटता है, तो जैसे कि और अपन को पता है कि बेटा होना है जो कि आपके पास में 46 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, डिवीजन है जो कि 46 से बड़ा होना चाहिए भाई, ठीक है। 31 तो वैसे ही है ना छोटे ही है, लेकिन 31 से इसमें दोनों में देखें दो बार कंडीशन देखेंगे ना तो अपन क्या करेंगे इसमें से आपको दो बार में देखना पड़ेगा। तो देखो जैसे इसमें बड़ा कौन सा आपके पास 46 है तो 46 के सापेक्ष में आप इसको देखोगे, ठीक है। इससे आप कर लोगे सीधा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि नेक्स्ट अपने पास में आंसर आता है कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि n जिसके लिए आपके पास में 3 9 की घात 9 12 15 एक पूर्ण घन है, ठीक है। क्या एक घन है पूर्णा किसी पूर्णांक का एक घन है तो आपके पास में ऐसे करेंगे पहले 3 की घात 9 को अपन कॉमन लेंगे बात तो 1 3 का 3 3 का इस प्रकार n और अपन लेंगे n माइनस 9 n का बड़ी होगी ना भाई, ठीक है। तो n माइनस 9 ले लिया मैंने इसमें, तो मैं अपन इसको क्यूब करूंगा, ये तो मेरे पास में परफेक्ट क्यूब ही है, ठीक है भाई। अब 1 प्लस 27 प्लस 729 प्लस 3 की घात n माइनस 9 एक मेरे पास में परफेक्ट क्यूब बनाना है इसको, ठीक है। 3 की घात 9 परफेक्ट क्यूब है इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर देखो 757 प्लस 3 की घात n माइनस 9 ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए मेरे पास में देखो मैं किसके पास जा सकता हूँ, देखो भाई 9 का क्यूब किया तो मेरे पास में 729, लेकिन मैंने अगर 3n माइनस 9 की वैल्यू मेरे पास में 1000 माइनस 757 आ जाए मतलब 243 ये वैल्यू हो जाए मेरे पास में, तो मेरे पास में 1000 मतलब परफेक्ट क्यूब बन सकता है। इस प्रकार मैं अपने पास में क्या कर सकता हूँ भाई 3 की घात 5 करूंगा तो मेरे पास में ये होगा भाई, तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ 3 की घात n माइनस 9 बराबर 3 की घात 5, तो इस प्रकार से मैं करूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा भाई 3 की घात n बराबर हो गया बस में 14, ठीक है। तो n बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 14 आ जाएगी, समझ आ गया भाई। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर सिस्टम के शीट नंबर 4, इसमें दे रखा है a b n है जो कि नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। और बाकी वाले ये तो अपन पढ़ ही रखे थे भाई, ठीक है हो गया ये तो, ठीक है। देखो जब भी आपके पास में ए एन प्लस बी की घात एन एन बराबर ऑड हो तब आप क्या करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जैसे कि देर का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे हर केस में जितनी भी घात हो 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23 25 इसका कितने भी घात हो आपको सबसे पहले क्या करना है ए प्लस बी को तो बाहर लेना है, सिर्फ सिंगल ए प्लस बी को आप बाहर लोगे। उसके बाद में बनाओगे एक कॉस्टिक बन गया, दूसरे वाले कॉस्टिक में रखोगे आप लघु कॉस्टिक लोगे। अब लघु कॉस्टिक में आपको ऐसा करना है कि जितनी भी घात दे रखी है, जितनी भी जैसे घात आपको एक घात 3 पूछ रहा है तो आप क्या करोगे ए की घात 2 इंटू बी की घात 0, फिर आप आगे क्या करोगे ए की घात को घटाते जाओगे 0 तक लेके जाओगे और बी की घात को बढ़ाते हुए चले जाओगे और उतने तक जहां तक है मतलब कि उससे एक कम एन से एक कम तक आप बढ़ते रहोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसका एक क्रम क्या होगा आपके पास में, अगर पहले माइनस आ रहा तो बाद में प्लस आएगा और अगर पहले प्लस आ रहा तो बाद में माइनस आएगा। जैसे कि आपके पास में एक घात एन माइनस बी की घात एन दे दे तब उस केस में आप क्या करोगे भाई एक घात माइनस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर मेरा आएगा प्लस ए बी फिर माइनस ए बी, इस प्रकार से, ठीक है। अगर पहले प्लस है तो आप प्लस स्टार करना है बाद माइनस होगा माइनस, इस प्रकार से घुमाना। जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास में ए की घात 5 प्लस बी की घात 5 देगा तो यहाँ पे एक ए प्लस बी तो आपने बाहर ले लिया। उसके बाद में ए 5 से जस्ट कम क्या है भाई ए के अंदर प्रवेश कर दिया, कम घटा दो। उसके बाद में ए की घात 4 से 3 2 1 और 0 तक जाना है, उसी प्रकार बी की घात लेके 0 1 2 3 4 से इस प्रकार आगे बढ़ना है। फिर ए प्लस बी हो गया, इस प्रकार से आपके पास में ये पूरी फॉर्मेट बन गई। फिर देखो एक घात एन प्लस बी की घात एन, जहाँ पर एन अगर ऑड हो
तो आपके पास ए प्लस बी इज ऑलवेज एक फैक्टर बनेगा, हमेशा ही एक गुणक तो ए प्लस बी तो हो गई होगा जब एन ऑड हो, जब ए और बी अपना एन घात के रूप में अगर विषम हो और उनके बीच में प्लस हो, तो आपके पास में हमेशा ए प्लस बी तो एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा। जैसे कि इसी पर एक रूल फॉर्मेट बनता है अपने पास में, देखो नंबर ऑफ द फॉर्म देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फॉर्म ए की घात एन प्लस बी की घात एन में हो और एन अपने पास में ऑड हो, तो डिविजिबल बाय आपका ए प्लस बी इसका एक फैक्टर हो गया, फिर उससे डिविजिबल पूरा पूरा होगा, और लेकिन ए माइनस बी से नहीं होगा, प्लस दे रखा है। फिर ए की घात एन प्लस बी की घात एन अगर आपको इवन दे रखा है, तो वो ना तो आपके पास में ए प्लस बी से होगा, ना आपके पास में ए माइनस बी से होगा। लेकिन जब आपके पास में ए की घात एन माइनस बी की घात एन दे रखा हो और एन ऑड हो, तब वो सिर्फ और सिर्फ माइनस कैसे की अपन ए की घात 3 माइनस बी की घात माइनस 3 लेते, तो अपन क्या लेते हैं ए माइनस बी इंटू अपन लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, और नहीं ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ऐसे लेते भाई, ठीक भाई। तो अब देखो जो अपने पास में ये आया, तो इसमें क्या होगा भाई, ए की घात एन माइनस बी की घात एन होने पर अपने पास में एन ऑड होने पर अपन क्या होता है, सिर्फ ए माइनस बी से ही विभाजित होता है। लेकिन जब भी अपने पास में ए की घात एन माइनस बी की घात एन इस प्रकार देर का और एन अपने पास में जो एन घात लिया जा रहा है वो इवन हो, तब आपके पास में वो ए प्लस बी से भी विभाजित होगी और ए माइनस बी से भी विभाजित होगी, ठीक है भाई। अब इसी तरह से आपके पास में एक क्वेश्चन बनता है, जैसे 17 की घात 21 और 29 की घात 21, ठीक है, ये डिविजिबल है किसके, आप देख रहे हैं अपने पास 17 और 21 ये भी दो संख्या होगी, और जो घात बननी अपने पास में है ऑड घात है, और सेम ऑड घात है दोनों पर, और इसके बीच में चिन्ह किसका अपने पास में बीच में चिन्ह है प्लस का, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई 17 प्लस 29 है जो कि एक उसका मल्टीपल फैक्टर बनेगा, तो 17 प्लस 29 मतलब 46, और कभी कभी ऑप्शन में आपके पास में 46 सीधा नहीं दे रखा, तो अब क्या दे रखा, 46 का भी कोई मल्टीपल फैक्टर, जैसे 43 23 दे दिया, 2 दे दिया, 46 दे दिया, इस प्रकार से आपके पास में इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास में यहाँ पे दे रखा है कि 16 की घात 37, 111 की घात 37 और प्लस 21 की घात 37, ठीक है भाई। इनको अपन अगर 37 से अपन को विभाजित करना है, अब अपन देखते हैं कि 111 की घात 37, तो मैंने एक और 111 इंटू 36 इन घात ले ली, तो 37 एक बार पूरा पूरा विभाजित होता है, मतलब कि ये वाली टर्म है ना पूरी तरह से 37 से विभाजित होगी, ठीक है, इसमें तो अंश का कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर अपने पास महत्व रहता है 16 की घात 37 प्लस 21 की घात 37 का, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है क्या भाई, ये देखो आपके पास में यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो ये वाली चीज है, तो इसको आप भाई 37 दिया 111 पूरा पूरा जाता है, तो अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना भाई, 111 इंटू 111 की घात 36 इसको लिख सकते हैं भाई, 111 की घात 37 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो आपके पास में 37 है, ये अपने पास में पूरा पूरा जो डिनोमिनेटर का था या फिर हर पूरा पूरा खत्म हो गया, तो अपने पास में 111 इंटू इसका 3 पूरा पूरा ये चला गया, तो शेष यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अपने पास में संख्या ये कौन सी 16 की घात 37 और 21 की घात 37 रहती है, इसमें कोई भी भाई इस तरह से नहीं हो रहा है, तब अपन को पता चल रहा है कि भाई दोनों ही संख्या ए और बी के रूप में, और जो अपने पास में घात आ रही है वो किसमें अपने पास में, वो अपने पास में ऑड है या फिर विषम में, और बीच में चिन्ह चिन्ह क्या आ रहा है आपके पास में प्लस आ रहा है, ठीक है भाई। अब प्लस का चिन्ह तो ये आ गया, ठीक है भाई। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास में इसका एक मल्टीपल फैक्टर क्या होगा, तो मैं देखता हूँ कि 16 प्लस 21 एक फैक्टर होगा इसका, तो 16 प्लस 21 अपने पास हो गया 37 हो गया, तो इस प्रकार से अपने पास में इसका पूरा का पूरा रिमाइंडर जो बनता है आपके पास में ये क्या बनता है भाई, 0 बनता है। समझ आ गया भाई चीज ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन चीज देखते हैं कि अपने पास में आता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखो लास्ट 2 डिजिट इज 0, तो देखो 12 के 2 की घात 12 n माइनस 6 इंटू 4 की घात 2 n, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से 3 लिख सकते, 3 इंटू 4 लिख सकते भाई, ठीक है। तो 2 की घात 3 क्या, मैंने 8 की घात n माइनस 6 की घात 4 n, ठीक है भाई। इस प्रकार से क्या, तो इस प्रकार से ये सम संख्या होगी, तो सम संख्या होगी तो मेरे पास में क्या हो सकता है भाई, 2 बन सकते हैं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं इसको भाई, देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर लिया भाई 2 की घात 3 लिया, तो 8 की घात 4 n और 2 की घात n, अब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ भाई 2 की घात n और 2 की घात n, तो 64 माइनस 36 एक होता है, 64 प्लस 36 इन दोनों से होता है, तो अपने पास में 100 प्लस 28। इस चीज को आप सम संख्या से इनके सेम घातों से कर सकते हो भाई, और सेम घात बना भी सकते हो, कैसे भाई, 4 को इसके प्रकार अंदर लेके इस पर 4 के अंदर 2 ले लो तो 36 बन जाएगा, और इसमें भाई 2n इसको भी 2n के रूप में रखो तो इस प्रकार से बन जाएगा। फिर देखो जब भी अपन 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के को अपन इससे विभाजित किया जाता है, तो कितना शेषफल बचेगा, तो मेरे को बताओ। देखो भाई अपन को इसको किससे भाई, वेयर के इज ऑड नंबर, ठीक है, के इज ऑड नंबर है, इसको इनके वन ऑफ द फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 8 के हाथ 2 को मैंने लिख दिया भाई 64, और 5 के हाथ 2 को बनाया मैंने क्या भाई 25, ठीक है। और मेरे पास में के क्या है, अपने पास में एक विषम संख्या है, तो मैं क्या करूंगा 64 प्लस 25 इसका एक फैक्टर होगा, क्या के अपने पास में क्या है भाई, विषम है। समझ आ गई भाई चीज। नेक्स्ट देखो आपने जैसे देख रहे 127 की घात 97 और माइनस 97 की घात 97, तो इसको मैं 32 से विभाजित करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास में मुझे जो पता है कि भाई अगर ये माइनस में अपने पास में और घाटा क्या है अपने पास विषम है, तो अपने पास में इसका एक फैक्टर अपने पास में क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे गलती क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, तो प्लस के दिन 224 से 32 इंटू 7 होता है, और 32 से पूरे पूरे तो रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में गलती कर दे रही। फिर यहाँ पे देखो आप पास में क्या दे रखा है
कि 576 की घात 273 माइनस 412 है, तो यहाँ पे भी कुछ गलती दे रखी है। 756 माइनस 12, इसको अगर देखो भाई विषम है तो विषम में से एक बार विषम में से होगा तो 756 निकलना चाहिए, इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है भाई। आर बार इसमें भी जीरो आ जाएगा। फिर 341 की घात 218 और 156 की घात 218, मतलब कि यहाँ पे घातें क्या दे रही है, सम दे रखी है, तो सम दे रखी है और इसके बीच में क्या दे रखी है, माइनस का चिन्ह दे रखा है। तो ये दो फैक्टर बनेंगे, ये तो दोनों इन दोनों का योग बनेगा, संख्याओं का बेस संख्याओं का योग और बेस संख्याओं का घटाव, दोनों ही अपने पास में फैक्टर बनेंगे। जैसे 341 प्लस आपके पास में 156 हो गया, उसी प्रकार से आपके पास में क्या है 401, इस प्रकार से ये दोनों आपकी संख्या से इस प्रकार से दोनों बनेंगे, ठीक भाई। तो आपके पास में 7 इंटू 71 भी हो गया, 5 इंटू 37 भी हो गया। आपके पास में क्या भाई शेषफल कितना बचता है, तो अगर आपको शेषफल निकालना है 259, आपको पता है कि 259 का फैक्टर अपने पास में क्या इन सबसे करता है 259 का फैक्टर, तो इस प्रकार अपन कर लेंगे क्या भाई अपने पास में इन सब का 7 और 37 का 259 बनता है, तो 259 पूरी तरह से करने पर अपने पास में क्या शेषफल क्या छोड़ दे भाई 0, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 74 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि कितना शेषफल बचता है, तो मैं एक बार देखना चाहूँ, अगर देखो 14 से विभाजित करता है, तो मैं अगर घातों से देखना चाहूँ तो मेरे पास में इस प्रकार से देखूँ कि भाई ये सम में घातों से देखूँ तो मेरे पास में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं इनके दो दो अंदर ले लूँ तो मेरे पास में अब घात क्या ऑड बन जाएगी, ऑड बनने के पास मेरे पास प्लस हो जाएगी, तो 25 प्लस मैंने 49 किया तो मेरे पास में 74 हो गया, इस प्रकार से मेरे पास 0। तो हमेशा यही थॉट प्रोसेस नहीं रखना है कि आपको कि भैया उसका विषम आते हैं, विषम को आप मतलब सम को आप विषम भी बना सकते हो, ठीक है। सम को विषम कैसे बना सकते हो भाई, उसका मल्टीपल है ना उसके अंदर लेकर, ठीक है, घात के अंदर लेकर मल्टीपल कॉस्ट के अंदर लेकर या फिर उसको सॉल्व करके थोड़ा सा बना सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास में 87, एक अलग टाइप का वेरिएंट का ये सवाल दे रखा है, ठीक है। इस टाइप से एक सीधी धारणा वो इतनी ही नहीं रखनी है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास में आता है कि एक्सप्रेशन देखो 5 की घात 2n माइनस 2 की घात 3n एज ए फैक्टर, एक फैक्टर है किसका, ठीक है। एक इसके फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, तो मैं क्या करता हूँ 2 को सीधा अंदर लेता हूँ, 5 की घात 25 और 2 की घात 3 इसको भी अंदर ले लेता हूँ, ठीक है 8 क्या है। अब मेरे को दे रखा है कि भाई n या n देखो एक विल भी 25 माइनस 8 तो हमेशा होगा, अगर या n ऑड हो या इवन हो दोनों का क्या 25 माइनस 8 होगा। अगर 25 प्लस होता है तो इसके लिए भाई n इवन होनी चाहिए, एक फैक्टर तो ऑलवेज अपने पास में क्या 17 तो हो गई होगी इस केस में, समझ आ गया भाई। फिर देखते हैं पास में 21,020 और 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं है, तो अपने पास में फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर जो भी अपने नहीं मिलेगा वो होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं भाई 21 की घात 20, जब भी मैं 21 की घात 20 करूंगा तो मेरे पास में एक और संख्या होगी, ये ऑड आएगा, उसमें से मैं इवन संख्या कहता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा भाई ऑड आएगा, ठीक है। अब देखो 32 विल नॉट बी अ फैक्टर, तो 32 कभी भी इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड संख्याओं का फैक्टर क्या होता है भाई हमेशा ऑड ही होती है, ठीक है। जैसे 15 आ गया तो इसका फैक्टर क्या होगा हमेशा 3 ही होगा, तो इसी प्रकार अपने पास में इससे एक अपन 32 से सीधा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप देख सकते हो 21 की पावर 2 कर सकते हो और 2 की पावर 10 कर सकते हो, इस प्रकार की आपने इवन पावर आ गई दोनों की 961 और माइनस 2, अब एक 901 मान दो, अब 963 क्या एक बार क्या 959, तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई 1024 से 2 की पावर 10 होती है जो कि 1024 बनता है। फिर है नेक्स्ट एक अपने पास में हो गया, नेक्स्ट अपने पास में ये हो गया कि 49 की पावर है जो कि 15 माइनस 1, ठीक है भाई, इसे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे होगा, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें देखो विषम संख्या तो एक ही और पावर भी 15 बना सकते हैं, ठीक है। तो 49 माइनस 1 मतलब 48 होना चाहिए, 48 कोई भी फैक्टर देख लो उसमें आपके पास में पता चल जाएगा। फिर देखो आपके पास में 68 की पावर n प्लस 1 है जो कि आपके पास में 21 से विभाजित है, तो उसको भी आप कर सकते हो। फिर देखो 68 की पावर n माइनस 1 की पावर n, तो देन 68 माइनस 1 क्या हो गया अपने पास में, ये तो ऑलवेज बनेगा 67, और अगर ये इवन हो गया तो अपने पास में क्या गुणनखंड, तो n विल बी इवन, ठीक है। n क्या होगा अपने पास में इस प्रकार से इवन होगा, ठीक है। फिर देखो फिर अपने पास में 167 की पावर 2n और माइनस 103 की पावर 2n, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे होगा, तो भाई आपको पता है कि सम संख्या होगी और ऊपर घातों में मतलब जो घात आ रही है वो सम संख्या में, घात सम संख्या में होने पर आप दोनों दोनों बनेंगे, एक तो बेस वैल्यू प्लस होगा एक और बेस वैल्यू में माइनस होगा, ठीक है। घात समान है पर फिर अपन देखते हैं कि भाई ये तो सारा हो गया अपने पास में, और अपन देखते हैं कि जो अपने पास में 144 हो गया तो 16 में 144 होता है, इस प्रकार से हो गया। फिर अपन देखते हैं कि 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 प्लस माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 ये किससे विभाज्य है, तो अपन ने इसको देखा, तो इसको देखने पर अपन को पता चला कि भाई देखो 20 माइनस 3 की पावर 2020 और 16 की पावर 2020 माइनस 1 इनको अपन साथ लिया तो अपन ने पाया ये अपने पास में 20 माइनस 3 भी होगा, एक और 20 प्लस 3 भी होगा, फिर देखो 16 माइनस 1 भी होगा और 16 प्लस 1 भी होगा, ठीक है भाई 17 इंटू 15 बना, ठीक है। या फिर अपन इसको अलग अलग रूप से लेते हैं, मैं एक एक के साथ में ले तो अपने पास में क्या कोई घातीय सम है, घातीय सम में वही अपने पास में 21 इंटू 19 बन सकता है या फिर 19 इंटू 13 बन सकता है, अपन दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। आंसर है ना आपके पास 19 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। आंसर 17 का मल्टीपल भी होगा, आंसर 19 का मल्टीपल, मैंने सामने में 23 देखा तो 17 और 19 दोनों का मल्टीपल कौन सा है मेरे पास में 300, ये 20 93 एक यूनिक सवाल है, बढ़िया सवाल है, दो तरीके से किया आपने, दो तरीके से इस तरह से करने पर आपके पास में 17 19 दोनों का मल्टीपल आएगा जो कि 323 आएगा 93 सवाल। फिर देखो आंसर क्वेश्चन नंबर आपके पास में 94 है, 94 आपको बोलता है कि 83 का 17 माइनस 52 की घात 17 प्लस
84 घात माइनस इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताएं कि घाते विषम, घाते क्या है, विषम है, जब बेस वैल्यू क्या होगी, सीधी माइनस है तो माइनस हो गया, उसके बीच में प्लस है तो प्लस के बीच में दोनों प्लस होगी, ठीक है। जैसे 84 - 53 दे रखा है, यहाँ पे 84 - 53 होगा प्लस, यहाँ पे 23 - 52 है, 23 - 52 इन क्या अपना 62 क्या यहाँ पास जीरो। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो घात सब में क्या, यहाँ पे 95 में आपके पास में 37 सब घात क्या विषम है, घात विषम होने पर आपके पास में क्या होगा भाई, यहाँ पे 119 में इसी तरह से संख्या लग जाएगी भी। उसी प्रकार यहाँ पे देखो आपके पास में क्या भाई घात सम विषम है, घात विषम है तो आपके पास प्लस है तो सबके बीच में प्लस लग जाएगा, तो 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस इस प्रकार से सारे हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो अब जैसे ही आप देखते हो कि आपके पास में 16 प्लस 17 क्या होता है भाई 35, 35 क्या बनता है, और ये आपके पास 35 इंटू और, तो आपके पास में ये दोनों ही। अब मेरे को एक बात बताइए, आप क्या बता सकते हैं अपन इसको, सीधा सिंपल सा सरने लगाने का तरीका क्या है यहाँ, लेकिन अब इन तीनों को जोड़ भी सकते हैं कैसे भाई, 16 17 18 19 9 और 8 17 7 9 और 8 19 और 8 27, 27 में 17 17 34, 34 और 20 हमने हो गया 44, 44 और 16 आपके पास में हो गया 60, 60 बटा ये हो गया। तो अपन रिमाइंडर इसका भी जीरो कर सकते हैं वैसे, देखो कि देखो 10 10 10 किया अपने पास में 40, तो ये आ गई 40, ये आ गए तो 17 और 7 अपने पास में होगी, 17 और 7 हो गया 23, 23 और 6 30, ठीक है। तो ये इसी तरह इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी सर थोड़ा सा इफ पावर इज ऑड ए एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, मतलब बेस की पावर सभी अलग अलग हो, मतलब बेस सभी का अलग हो और पावर आपके पास में एन एन देर को वही डिविजिबल बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इससे भी आपका विभाजित होगा। जैसे कि 16 17 एन 11 इन सबकी पावर अगर सेम 11 11 दे रखी है और एन आपके पास में ऑड है, तो आपके पास में सीधा सा आप कर सकते हो इन सभी का योग करके उसको कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ए की पावर 23 इस प्रकार से आपके पास दे रखा है, तो आपको सीधा एक से लेकर 17 तक जोड़ना है। अब 1 से 17 तक आपको जोड़ने के एक पास एन इंटू एन प्लस वन बटा टू होते भी, ठीक है। अगर प्रारंभिक संख्याओं को जोड़ने का सूत्र यही होता है ना भाई, एन इंटू एन प्लस वन बटा टू, तो 17 इंटू आप 17 तक जोड़नी है प्रारंभिक से लेकर 17 इंटू इक्वतर बटा दो, ये हो गया भाई 35 की, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। उसी प्रकार देखो एक की पावर 2 7 की पावर 2 की पावर 7 3 की पावर 7, इस प्रकार अपन क्या देंगे, ये जो गाते हैं भैया सेम गाते हैं, और सेम गाते किस फॉर्म में, ऑड फॉर्म में। तो इस ऑड फॉर्म में होने के कारण क्या होगा, इनके अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जहां तक जाएगी 100 तक, तो 100 इंटू 101 अपन को पता है प्रारंभिक संख्या 1 से स्टार्ट हुई है 100 तक जा रही संख्या, इन सभी का योग करना है, तो n इंटू एन प्लस वन बटा दो होता है, इसका सम का 50 इंटू 101 में दो ऐसे हो जाएगा। फिर देखो यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो आपके पास 64 की पावर 2x और 6 की पावर 4x, इसके विस्तार में आपके पास में x है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। विस्तार में आखिर दो अंक क्या होंगे इसके, मुझे विस्तार में निकालने, ठीक है। तो मैं क्यों नहीं इसको कर देता हूँ 36 तो टू की पावर x, ठीक है। तो एक पर मेरे पास में होगा 64 माइनस 36, 64 प्लस 36, ठीक है भाई। अब ये दोनों होंगे मेरे पास में, ठीक है। ये दोनों होने के क्षेत्र में अगर मैं 100 इंटू 28 भी करूंगा, तो देखो कभी भी अगर जीरो आ जाता है, जीरो हमेशा यूनिट डिजिट में आएगा। अगर किसी संख्या में जीरो जीरो गुना हो रहा है, जितनी बार जीरो गुना हो रहा है उतनी बार शून्य अंक है जो कि आपके पास में लास्ट में आएंगे, तो लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगा आपका, शून्य शून्य हो जाएगा, समझ आ गया भाई। फिर देखते हैं व्यंजक देखते हैं कि 2 की पावर 6 एन और 4 की पावर 2 एन दे रखा है, इसके बाद किससे विभाजित, तो 2 की पावर 6 एन अपने दे देता है, 2 की पावर 6 अंदर ले लिया सीधा सा और एन इसके अंदर रख दिया, और जहाँ पे एन एक प्राकृतिक संख्या है आपके पास में, एक प्राकृतिक संख्या दे रखी है, ठीक है। और 4 की पावर 2 है जो कि आपके पास में क्या है भाई, 4 की पावर 2 है जो कि आपके पास में हो गया 16 एन, ठीक है भाई। एक बात है, अच्छा वो सम है, जो सम के अंदर कोई घातीय सम हो तो इसके अंदर प्लस होता है, इसका दोनों ही कुछ भी नहीं बनता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 की पावर 6 एन और इसमें देखो इसका ऑलवेज फैक्टर तो क्या होगा अपने पास में 64 माइनस 16, एवरेज ऑलवेज फैक्टर तो माइनस वाले तो बनेगा ही बनेगा, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो आपके पास में ए और बी दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी कैसे दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये दो दोगे, ठीक है भाई, बेस वाले। अब इनकी पावर दे रखी है अपने पास में 4 और बी 4, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होंगे, ठीक भाई। अगर ए और बी दोनों ही विषम धनात्मक पूर्णांक है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होंगे। अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इससे भी हो गया भाई, ठीक है। अब मेरे पास में देखो अगर ये मेरे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक हैं दोनों ही, देखो मैं किसी संख्या का अगर इवन का क्यूब करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। इवन का कोई भी क्यूब कर दो, कोई भी इवन संख्या 4 का क्यूब कर दो, जैसे 64, हमने 8 का क्यूब कर दिया 512, ये उससे सारी संख्या कितनी होगी भाई 8 से आपकी डिविजिबल होगी ऑलवेज, ठीक है। इवन संख्या का कोई भी क्यूब है, क्योंकि ये देखो 4 का क्यूब का क्या लिखो 2 का क्यूब इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब, अब 8 को क्या लिखोगे आप 2 इंटू 4 का क्यूब, तो 2 के क्यूब ऑलवेज हो गया 8 से आपके पास में विभाजित होगा, ठीक है भाई। अब देखो आपको पता है कि भाई कोई भी दो विषम संख्याओं का घटाव इवन आएगा, उसका परिणामी दो कोई भी दो विषम संख्याओं का योग उसका क्या आएगा भाई इवन। किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर करने पर वो क्या आती है विषम संख्या, तो दोनों विषम संख्या की उसका भी परिणाम क्या है इवन।
तो सभी इवन इवन होकर आपके पास में क्या है कि इवन संख्या, तो इवन संख्या आपके पास में क्या होगी भाई, अब इवन इंटू इवन इंटू इवन, तीनों चीजें इवन इवन बन गई। तो तीनों चीजें इवन बनने पर आपके पास में क्या होगा भाई, इवन का क्यूब हो गया, ठीक है। और इवन का क्यूब होता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है आपके पास में, 8 का क्यूब होता है। जैसे कि 2 इंटू यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आगे 6 आ गया, तो ये हमेशा किससे विभाजित होता है आपके पास में, 2 का क्यूब 8 से विभाजित हो गया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 101 नंबर आपके समझ में आ ही गया होगा, आ गया। फिर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर देखते हैं। आपके देखो बड़ी बड़ी घटना करने से पहले देखो, अगर प्लस 37 रिमाइंडर आ गया, अगर आप किसी तैयारी से भाग दे रहे हो, ये तो प्लस 37 रिमाइंडर आ रहा है, एक आ रहा है आपके पास में तैयारी से मतलब -5 रिमाइंडर, तो आपको एक नेगेटिव रिमाइंडर पर काम करना थोड़ा सा आसान होता है। इसी प्रकार नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है। इसी प्रकार जैसे आपने 75 को 17 से भाग दिया, एक तो प्लस 7 बचा, एक आपके पास में -10, ठीक है। अगर देखो आपके पास में आएंगे पॉजिटिव और आर पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से 7 + 10 है, जो कि दोनों का योग आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, संख्यात्मक रूप से योग, तो इनका ये आना चाहिए, और बाकी वाला योग आप निकाल ही सकते हो प्लस और माइनस में, ठीक है। डिवाइजर से मतलब कि, ठीक है। इस प्रकार से डिवाइजर से आपके पास में ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि 165 को 19 से भाग देना, तो आपका रिमाइंडर क्या रहता है, 13 आ रहा है। उसी प्रकार देखो भाई 19 को आपको 90 से दिया, तो 19 से 90 का क्या है भाई, 19 पाने 85, सही है। 19 पाने 85 से करते हो, तो आपके पास में शेष पल करना चाहिए क्या भाई, प्लस का 6। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है, इसने क्या किया इसमें, जैसे कि 165 से 14 और 18 क्यों बचा रहा है, 19 चौके 76, और कुछ इसने गलती की है। 19 दो 19 या 57, तो 13 बचाना चाहिए था इसको। 19 चौके 76 और 19 पाने 95, इसी हिसाब से यहाँ पे 14 बचा और यहाँ पे 18, इनका अपन इनका योग भी करके आप कर सकते हो। तो 14 18 32, 32 का रिमाइंडर क्या आपके पास 13। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास में बड़ी संख्या में नहीं जाना था, आप ऐसे -5 और -6 कर सकते हैं, इस पर ऐसे कर सकते हैं, इसको भी इसके ऐसे कर सकते हैं, इसको भी आपको माइनस रिमाइंडर के साथ में माइनस खेल सकते हो। लेकिन माइनस को खेलने के साथ में आपके पास में जैसे अंतिम रिमाइंडर आपके पास में माइनस आया, ठीक है, -9 आ गया। अब जैसे कि देखो आपके पास में हमने माइनस के साथ में फिर से खेला, तो माइनस माइनस के साथ में इसका प्लस हो गया। जैसे कि इसमें देखो भाई आपका प्लस 6 इंटू -4 प्लस 2 आया, तो इसका सभी का अपन मल्टीप्लाई करते, एक माइनस आने पर 2 और 2 प्लस आने पर इनका मल्टीप्लाई होता है, माइनस में रिजल्ट बनता है, तो आपको 24 24 और 48 माइनस का 48 बटा 19 बना था, ठीक है। अब 19 से आपके पास में कट रहे थे, तो 19 दिया 57, 57 आ गया, तो भाई 57 का क्या भाई, उसका 48 से तुलना करते हैं, -9 की कमी है, तो -9 रखा, और -9 के बाद -9 होता है, तो आपके पास में अंतिम शेषफल क्या रहा था, 9 आ रहा। इसी बात को देखो आपके पास में 553 दे रखा है आपके पास में। अब देखो 525 का अपने पास में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट है जो कि आपके पास में किससे विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजन, तो 25 दूना 25 सीधा 53 देखेंगे, 53 में क्या 50 50 3 हेलो, और गुणसार तो 9 हेलो, अटकेंगे 68, तो आने पर 68 तो कहेंगे 25 दूना 50, 25 दिया 75, तो -7 हेलो अटैम -4 है। ये सब इन जोड़ना पर बाद है ये रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर हो सवाल कर सको, ठीक है। जैसे कि ए दे रखा है, ए भी कर सको, अब इन -a को कर सको, ठीक है। 5 और कहीं अगर 5 यूनिट डिजिट आप कर लो, ठीक है। 5 लास्ट में कहीं भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, अटके +3 कर दियो, अटके +1 कर दियो, अटके +3 प्लस -3 इस प्रकार से इन सभी को गुणा किया वापस से, तो अपने पास में आ गया माइनस का 18। अब देखो यह तो आएगा -18, अब -18 मैंने 5 अगलो नेक्स्ट डेज के +20, तो अपने पास मैंने आंसर क्या है +2। अभी ये नहीं करना चाहते तो ये कर सको भाई, ठीक है। क्या 5 रो -18 करिए, तो देखो 5 3 15, तो -3, -3 नहीं 5 सब्लिमेशन कर +2 बोली ये आज नहीं है, आज बोली देखो, ठीक है। फिर 635 वगैरह इनको कर सको भाई, और समझ में आइडो है, और समझ में आइडो जोई, और समझ में आइडो 3 4 और 5 रो इन 60 5 7 भाग कर, तो ओ वाला आइडो है, ओ वाला आइडो है, ओ वाला भी आइडो है, ओ वाला भी समझ में आइडो है भाई, माइनस माइनस की रूई तब -50, अगर -50 बच गया, 1 से 37 पाता इनमें जोड़ के, तो भाई अगलो रिमाइंडर बन रही थी भाई। उन बाद में 8 से 16 17 यानी और भी समझ में आइडो है, और भी समझ में आइडो 1 2 8 2 2 8 आलो। उन बाद में 2 -3 3 3 -3 एज को भी आप बन गया, माइनस में 2 बार जुड़ है, जैसे कि -3 आ रही है, -4 आ रही है, तो और भी अपना कहिए भाई -3 और -3 4 आएगी, तो अपने पास में और भी अपन कहिए भाई 2 जुड़ना आज भी और भी समझ में आइडो है। तो देखो इनमें कहिए भाई 115 वाला में कर सको भाई, 115 वाला में थोड़ा सा ध्यान देखो भाई। 115 में ये है कि कोई एक ऐडी संख्या ऊपर थाने ऊपर मिल गई, जी कहीं भाई एक कॉमन संख्या दो कट रही है। जैसे कि देखो आप 114 मिल गए ऊपर, वो लास्ट में कटने 4 संख्या दे दी है, 4 संख्या में 137 97 223 114 और नीचे 95, ये दो एक कॉमन संख्या में गुणा में हो, और एक कॉमन संख्या में ऊपर नीचे कट रही हो, जैसे कि 19 में कट रही है, ठीक है। अगर सरलीकरण करिए जगह, मान लो कि एक बार सरलीकरण कर दी 9/5, अब बच गए अपन 5 देके, तो 5 अपन हो रहा है 5 4, तो ये तो 4 शीर्ष बचा दिया, -1 बचा दो, और बाद में 5 7 97 है, तो अपन कहेंगे 5 में सिर्फ कहीं यूनिट डिजिट है, क्या करो यूनिट डिजिट 5 विभाज्य है नहीं है, ठीक है बाबूजी अपन पढ़े, ठीक है। तो जैसे कि अपन 0 देख लिया, फिर पहले 7 देख लो, बल्कि क्या नहीं होगा ना, इतना कर लिया भाई, ठीक है। तो अंतिम में पा गए 9/5 आएगा, ठीक है भाई। मान लो कि 9/5 आएगा, तो शेषफल क्या बच 4। अब वो शेषफल 4 नहीं हूं अटकेंगे वाला वो पांचों और जितो संख्या थे यानी सिंपलीफाई करिए, उन सिंपलीफाई में पांचों गुणा करनो आंसर दो वाला मतलब कि
तो सिंप्लीफाई 19 तो ऑब्टेन इज मल्टीप्लाई बाय 19 टू गेट एक्चुअल रिमाइंडर आपके 19 से गुणा करने मिलेगा। जैसे कि अपना क्वेश्चन 115 नंबर दिया है उन बांधे को पास में वापस गो जैसे आगे हो जैसे ऊपर और नीचे संख्या कोई एक कॉमन संख्या कटे है तो बताइए उन बार में आप ये अगर कर आने भाई कर दिया जैसे 21 या 23 अगर शेष बचे कितने दो है इसमें क्या ठीक है 21 देखो जैसे कि कटे कितने थोड़ा देखो थोरकटी है चार पाड़ में कट भाई 81 और 84 दई चार पाड़ में पहले काटना तो सलीकन कर दिया पाछा ने लास्ट वाला आंसर है ना जैसे कि -4 है तो -4 में पहले आप 21 जोड़ना नहीं एक्चुअल रिमाइंडर बड़े क्या भाई पॉजिटिव रिमाइंडर बनाया पॉजिटिव रिमाइंडर ले रहे हैं 17 में में वो भी नहीं है क्या मैं डबल बार काटे तो दो ही चीजें हो जाएगी एक तो नेगेटिव रिमाइंडर उनमें हर वाली संख्या जोड़ दें तो अपन पढ़ के पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाए पॉजिटिव रिमाइंडर आने पर उन मान कहीं करो भाई जिसको सलीकन करें उन सलीकन में गुणा करें तो अपन पढ़ के आ जाए आंसर आ जाए उसी प्रकार से आपके पास में ये वाला सवाल भी देख लो इसी प्रकार से ये हो जाएगा क्योंकि ये भी इसमें कौन किससे भाई 78 और 66 दे रखे ठीक है भाई तो आपने इसको भाई किससे गया 6 से गया भाई तो 13 से घटा तो 13 तो वापस से लास्ट में है ना 12/11 बना तो इसको आप 6 से वापस गुना कर लो ठीक भाई उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो जैसे सिंप्लीफाई किया उसको वापस से है ना अंदर गुना करो बस बात इतनी सी है कि सिंप्लीफाई किया उस चीज को आपसे आपको गुना करना पड़ेगा आपको ये ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास में देख रहे हैं कि 12/4 तो आपको पता है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरे पास में चार की डिविजिबल रूल मुझे पता है कि लास्ट के 2 अंक हैं जो कि 4 से मेरे विभाजित होने चाहिए उससे मैं कर लूंगा लेकिन मैंने लास्ट को मुझे यह याद रखना पड़ेगा कि मैंने अगर इसको 3 को विभाजित जैसे 42 99 और 12 ये आपस में ऊपर नीचे किसी में 3 से विभाजित हो रहे थे और गुणा के मल्टीपल फॉर्म में थे तो आपको लास्ट में जाकर वापस गुणा को 3 से आपको सिंप्लीफाई किया तो उस सिंप्लीफाई को फैक्टर को वापस से गुणा करना पड़ेगा ये सीधी सी बात है इसके अंदर ठीक है भाई अब ये वाली बात आपको पता ही होगी इसमें आपके कितनी बात देखो एक तो आपने क्या भाई दो 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 बार आप गुणा कर रहे हो ना भाई देखो 7 11 इंटू 13 इंटू इसके 57 इको तो इतनी बार आप कर रहे हो ठीक है 3 से 15 तक लास्ट और जा रहे हैं तो मतलब कि पास में कितनी बार इसने आप किया तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 700 मतलब कि 571 इस चिन्ह को ऐसे लिखते तो आपको पता है कि भाई मतलब कि 3 डिजिट आपके 2 बार रिपीट हो रही है जैसे 571 तो इसको आप 7 इंटू 11 इंटू 13 या फिर 1001 बनता है इसका वापस से 1000 ऐसे रिपीट होती है इस प्रकार से एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा भाई 4 9 और 7 ठीक है समझ आ गया इस प्रकार से आप कर सकते हो भाई ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस प्रकार से आपके पास में 6 9 3 7 आपका 6 3 9 7 हो गया फिर 10 100 से आपने रिमाइंडर किया तो 100 से रिमाइंडर होता है आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या भाई 0 0 होने चाहिए उससे भैया ना जितना भी आप बन रहा है 100 बनाना हो तो आप 0 0 बनाना है तो यहाँ पे 97 है तो -3 कर दिया 98 है तो -2 कर दिया जैसे 7 होगी तो प्लस 0 0 7 हो गया तो प्लस 7 कर दिया और 11 हो गया यहाँ पे इस प्रकार से आपने इस प्रकार से गुणा करके आपके पास में लास्ट अंतिम रिजल्ट को सिंप्लीफाई नहीं किया तो आपके पास में सीधा ही रख दो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बना दो सिंप्लीफाई किया तो उसको वापस से गुणा कर दो इस प्रकार से आपका जैसे 100 का वापस यहाँ पे दे रहे 91 वगैरह 100 वाला रिमाइंडर वाला नेगेटिव में समझ आ गया 100 वाला यहाँ पे समझ आ गया इसका इस क्वेश्चन में भी 100 वाला है इस क्वेश्चन में भी आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या करें इसमें सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि 100 में आप इतना ज्यादा जाओगे तो आपके पास में माइनस वगैरह इतना नहीं होगा तो आप क्या करोगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो अगर सिंप्लीफाई करने का मिल रहा है तो जैसे कि आपको मिल रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का 4 मिल रहा है तो पहला 4 सिंप्लीफाई तो 25 के लास्ट के 2 डिजिट आपको पता है कि क्या होता है 25 का 100 वगैरह इस प्रकार से आपका 25 से सिंप्लीफाई से हो जाएगा उसके बाद देखो आप 1000 देर तो आप 3 डिजिट देखो जैसे 9 से 93 में गया उसका 1000 को पूरा करना -7 इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हो इसको भी ठीक है और जैसे आपके पास में ये छोटा आ जाए जो भी डिनोमिनेटर छोटा है तो वही आपके पास में रिमाइंडर रहता है इस प्रकार से आप हो सकता है भाई फिर देखो आपके पास में एक जैसे कि 18 दे रखा है 18 में एक एक का फैक्टोरियल क्या बनता है 1 बनता है 2 का फैक्टोरियल क्या बनता है 2 इंटू 1 बनता है 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 बनता है तो ये सब आपके आगे फिर 4 का फैक्टोरियल क्या बनता है आपके पास में 6 चौक 24 मतलब 24 बनता है 24 में तो 18 का भाग देना पर आपका 6 क्या रहता है 6 उसके बाद आगे क्या रह गया आपके पास में 12 क्यों 6 रहा तो है 6 क्या रहता है देखो 24 24/18 तो यहाँ पर 6 आपका 6 फिर आपने क्या यहाँ पे देखो 5 का फैक्टोरियल आपके पास में क्या बना 24 बन 120 120 में आपने किया तो आपके पास में 18.90 18 चक्के 108 6 क्या रहा 12 अब फिर देखो 12 और 6 क्या आ गए 6 ये दोनों मिलकर 18 को काट देंगे 12 और 6 का ये शेषफल जो 18 है वो 18 को तो काट ही देंगे ना भाई शेषफल अपन यही करते हैं भाई जो जितना भी ज्ञात होता है जितना भी योग हो रहा है योग कोष में से उस संख्या को भाई निन्यानवे वाला संख्या को जितनी बार रिपीटेड हो रही है उसको घटा दो तो 12 और 6 यहाँ से घट गया फिर अपन देखते हैं कि जैसे 6 फैक्टोरियल आ जाता है 6 फैक्टोरियल मतलब क्या गया 1 2 3 4 5 इंटू 6 इंटू तो 3 इंटू 6 क्या बनता है 18 अब जैसे ही 7 फैक्टोरियल उसमें भी 3 इंटू 6 आएगा फिर इंटू 7 आएगा तो 3 इंटू 6 तो अब हर फैक्टोरियल में अपने पास उपस्थित होता जाएगा तो इस प्रकार 18 से क्या फैक्टोरियल क्या भाई अपने पास में जो शेषफल है तो जीरो बनाता जाएगा 6 फैक्टोरियल से आगे 18 फैक्टोरियल इसके अंदर समाहित हो रहा है 18 फैक्टोरियल इसमें तो उसके बाद में यहाँ पे क्या बना रहेगा आपका सबकी जगह जीरो तो इस प्रकार से अपने पास में यहाँ पे शेषफल क्या होगा 1 + 2 + 6 मतलब कि 9 ही इसका शेषफल होगा समझ में आ गया आप सबको
इसी प्रकार फैक्टोरियल यहाँ पे देखो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार 880 फैक्टोरियल तक आपके पास जुड़ गया 120। अब देखो आपका 120 कहाँ पे बन रहा है, तो 1 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल ये भी शेष हो रहा है, 6 फैक्टोरियल 120 से 4 फैक्टोरियल का मान कितना 24 आता है, तो ये भी 120 छोटा सा रख दिया। फिर देखो 5 फैक्टोरियल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 120। अब देखो 5 से आगे जैसे आप बढ़ोगे 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल पहले 5 फैक्टोरियल का 120 पहला, अगर जहाँ पर भी पहली बार कट गया उससे बाद में आगे तो सब फैक्टोरियल करते ही जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उनका सबका जीरो हो जाएगा। फिर आप ये देखते हैं फर्मेट थ्योरम। तो देखो फर्मेट थ्योरम आपके पास में क्या कहती है कि ए की घात पी माइनस वन बटा पी, और जहां पर पी क्या होगा आपके पास में प्राइम नंबर, अगर एक पी है जो कि प्राइम है, पी अगर एक घातांक रूप में प्राइम नंबर से एक कम, जैसे कि 17 है प्राइम नंबर है, 17 में से मैं एक करके कम करके मतलब कि 16, एक की घात एक, ए कोई बेस वैल्यू है, उस बेस वैल्यू को मैंने एक प्राइम नंबर से एक कम, जैसे कि प्राइम नंबर 5 आ गया, 5 में से एक कम क्या हो गया 4। अब वही प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने पी 5 में से 4 तो मैंने घात है ऊपर और नीचे हर क्या मेरे पास में 5, इस प्रकार के मैं सारे क्या कर सकता हूँ। तो आपको ये फर्मेट थ्योरम भाई समझ में आ गई क्या, भाई फर्मेट थ्योरम क्या होती है, तो आपके पास में देखो फर्मेट थ्योरम यही होती है इस प्रकार से, जो ए और पी होते हैं दोनों कोप्राइम होने चाहिए, अपने आप में बहिस्ताबाजी होनी चाहिए, जैसे कि देखो 50 और 17 अपने पास में कोई भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, और देखो 17 से एक कम क्या भाई 16 है जो कि ऊपर, और 17 अपने पास प्राइम है। देखो हर तो अपने पास में प्राइम नंबर होगा, जो घात होगी वो क्या प्राइम नंबर से एक कम होगी, और जो अपने पास में संख्या है ना अंश और हर होंगे दोनों में को प्राइम होंगे, ये इस फर्मेट थ्योरम का आपका नियम है। तो इसके बीच में आपका रिमाइंडर बचता है एक बचता है, जैसे कि 38 की पावर 102 दे रखी है और नीचे दे रखा है 103, तो 102 और 103, 103 अभाज्य संख्या देख लिया आपने, और 38 और 103 सहअभाज्य संख्या है, और 102 यानी कि 103 में से एक कम है, सीधा सा रिमाइंडर एक चेप दो। फिर जैसे कि 30 और 31 दे रखा है, घात दे रखी 30 और हर दे रखा है आपस में 31, और 31 और 64 सहअभाज्य, तो आपने एक दो एक। फिर देखो आपका में 30 और सी में दे रखा है आपस में 187, 187 बटा 82, 82 बटा 83 दे रखा है, 83 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में से एक कम में आ जाएगा 82, 82 है तो 100 और 187 और 83 अपना आपने क्या हो गया सहअभाज्य, तो रिमाइंडर चेप दो एक। फिर आपके पास में डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है पास में 199, 199 बटा 99, ठीक है। तो आपको बताएं कि 99 से एक कम क्या होता है 88, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपस में 99 और 199 क्या एक सहअभाज्य है, तो इसमें रिमाइंडर चेप दो आप एक सीधा सा, ठीक है। फिर आपके पास में नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या भाई 109 की पावर क्या है अभी 44, 109 की पावर है आपके पास में 44, आप कर सकते हो भाई इसको 109 की पावर को 44 बटा 7 दे रखा है आपके पास में सीधा सा। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो अब इन सब में तो आपको मिल ही गया भाई 93 की पावर 51 है, अभी एक ये डी डी वगैरह ये हो गया। अब देखो 82 और 19 की पावर दे रखा है यहाँ पे 54, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, 54 क्या होता है आपके पास में 18 या 54 होता है ना भाई 18 या 54, तो 82 की पावर आप 18 नहीं, आप ऐसे क्या क्या लोगे, देखो भाई आप कैसे करोगे कि भाई आपको फर्मेट थ्योरी कैसे कैसे भी लगानी है, आपको एक नीचे तो प्राइम संख्या मिल गई, और जो आपके पास में अंश और हर है वो दोनों क्या भाई सहभाज्य संख्या मिल गई। अब जो घातांक है वो आपको पास में अगर नहीं मिलता है, तो वो क्या होगा आपके पास में 54 है देर का है, तो वो किसी मल्टीपल फैक्टर में होगा, जैसे उसमें किसी संख्या से गुणा करके देर का होगा। जैसे देखो यहाँ पे 54 देर का तो 18 या 54 होता है, तो अपन को पता है 18 और 19 में एक का अंतर, सीधे एक का क्यूब किया हमने हो गया। फिर देखो 105 देर का है और यहाँ पे देर का 84, अब देखो 84 है ना भाई, देखो अब आप ये देखो कि 13 से पहले तो एक कम कर लो, फर्मेट थ्योरम आपको लगानी है ना भाई, तो नीचे तो पहले तो प्राइम नंबर देगा 13 है, 13 प्राइम नंबर है, 105 और 13 सहभाज्य सहभाज्य है। फिर आपको देखो भाई 13 से एक कम करके उसको जो घात वाला है उसके पास लेकर जाने को, तो 12 सात क्या था भाई 84, ठीक है। तो आपने 12 रख दिया इसके अंदर, तो एक का पावर 7 करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर क्या रहेगा एक ही रहेगा। फिर देखो आपस में 13 बटा 11 और 13 की पावर 51 बटा 11 दे रखा है, ठीक है। तो 51 छोड़ो, 51 को आपने सोचो किस पे, आपको सोचना है इस पे, किस पे आपको सोचना है, अच्छा 51 तो किसके पावर नहीं बन रहा है, एक अच्छा सोचते हैं एक बार देखो 93 की पावर 51 बटा 11, तो 11 को अपन देखते हैं कि भाई अगर मैं इसको 93 इंटू 50 इंटू अपन 93 लिख सकता हूँ, इसको घातों को मैं कैसे भी तोड़ सकता हूँ, कितने रूप में तोड़ सकता हूँ मेरे पास में, ठीक भाई। मेरे को पता है कि भाई ना ए की पावर एन प्लस इंटू बी की पावर एम, तो क्या होता है ए इंटू बी, बी और पावर क्या होता है एन प्लस एम जुड़ जाती है, तो इस तरह से मैं वापस से उसको अलग भी कर सकता हूँ भाई, इस बेस को समझ आ रहा है भाई किस चीज से, तो ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा था ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, तो मेरे पास में ए की पावर एन प्लस एम बन जाती है, तो उसी तरह से मैं वापस अलग भी कर सकता हूँ, तो यही कॉन्सेप्ट इस पे लगता है 13 के पावर इक्यावन पर। देखो अगर आप हर्मैट थ्योरम लगानी तो आपको पता है, आपको हर्मैट थ्योरम के लिए सबसे पहले नीचे क्या मिल जानी चाहिए, अभाज्य संख्या मिल जानी चाहिए, और ऊपर है ना जो अंश और हर उन दोनों में क्या मिल जाए सहभाज्य संख्या मिलनी चाहिए, ये दोनों सहभाज्य होनी चाहिए। और अपने पास में जो घात होती है, घात को हर्मैट थ्योरम के पास अपन कैसे भी पहुंचा सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 51 दे रखा है, तो 51 के पास में अपने को बचाने के भाई 10 पहुंचाना है, तो अपन को पता है 10 पंजा 50, तो ये बाकी वाले रख दिया, तो अपन को 50 तो इसमें काम ले लिया अपन वाले फर्मेट थ्योरम में, बाकी वाले एक को अपन 93 को छोड़ दिया,
तो अपन को बताएं कि जो 11 की पावर 13 की पावर 10 10 इंटू 5 बना, तो वो तो आपके पास एक फर्मेट थ्योरम से एक बन गया, और बाकी वाला जो 11 को 13 से इसे विभाजित करके अपने पास में इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 109 बटा 7 की पावर 109 की पावर 44 बटा 7 दे रखा है। ठीक है, अपन देखते हैं 7 क्या हो गया प्राइम, 7 से पहले एक कम हो गया, भाई पास में हो गया 6। ठीक है, और अब अपन देखते हैं कि भाई 7 को अपन 100, अब सीधा सा 4 देखते हैं कैसे होता है। 15 7 क्या आ गया भाई 105, समझ में आया? नहीं आया, कोई बात। तो यहाँ पर देखो भाई आपके पास में 109 की पावर 44 बटा 7 देगा, आपके पास में 7 सीधे देखना कि मैंने से करना है कैसे हो रहा है। ठीक है भाई, तो अब आपने देखो भाई 7 को ही आपने 109 से आपने भाग दिया, तो क्या है आपके पास में सब जगह 4 4 4 4 4 4 ऐसा आएगा भाई। ठीक है, 4 4 आया। अब 4 आ गया तो ठीक है भाई, 4 तो आ गया अपने पास में। अपन को क्या करना है, यहाँ पे 44 को 7 के आसपास लेके जाना है, तो 7 7 गुण पे होता है, 7 8 से 50 प्रकार से होता है। तो अपन क्या करेंगे, 4 4 के पावर स्क्वायर बटा 16 16 बटा 7 के पास में दोगे। ये कैसे हुआ देखो, 109 अपन देखो 6 7 कितना होता है भाई 42। अब तीनों जो अपने ने मिक्स किया कि देखो, अपन को 7 से कम किया गया, एक एक के मल्टीपल मतलब कि 6, 7 से एक कम किया 6, 6 के मल्टीपल में 44 के घात को आसपास पहुंचा 6 42, तो अपने पास में 109 देखो। वो तो आपके पास में मतलब कि 109 की पावर 42 बटा 7, तो आपने इसका फॉर्मेट थ्योरम से शेष पल 1 बना दिया। तो अब शेष पल ऊपर शेष पल क्या रह रहा है अपने पास में, ऊपर शेष पल रह रहा है अपने पास में 109 की पावर 2 शेष पल रह रहा है बटा 7 में रह रहा है, तो आपके पास में क्या होता है 16 बटा 7 किया, तो आपके पास में क्या आ गया भाई फॉर्मेट थ्योरम से आपके पास में ये 2 आ गया। ठीक भाई, इस प्रकार से। इसी प्रकार देखो 96 बटा 117 देर का है आपके पास में, ठीक है देर का है। अब 92 से जस्ट एक कम क्या आ गया आपके पास में, माइनस एक करोगे तो आपके पास में देखो 96 और ये बाजी भी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे 96 इंटू 116 करोगे। ठीक है, अब आपको अगर फॉर्मेट थ्योरम आपके पास में नहीं लग रही, क्योंकि ये 92 क्या देर का आपके पास में मल्टीपल है। ठीक है, तो आप इसको काट भी सकते हो भाई, 96 इंटू 96 बटा 116 आप कैसे काट सकते हो भाई। तो देखो 23 चौका 92 और 24 चौका 96, इस प्रकार से कर सकते हो। इनको तो रख लिया, बाकी देखो फिर 23 के पहाड़े में आपके पास में कहीं भी 116 जा रहा है भाई। देखो कैसे जा रहा है आपके पास में, 23 में से एक कम किया अपने पास में 22, 22 पंजे क्या हो गया आपके पास में 110, ये तो चला गया। बाकी देखो 96 के पास में 6 रह रहा है। ठीक है, अब जो आप थोड़ा निपटारा करते चल दो इसका, चलो ये फॉर्मेट थ्योरम से ये वाला हो गया। अब 96 के पावर 6 और बटा 23 रहा है। ठीक है, अब 96 के पावर 6 से आप मतलब 24 रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसको कैसे कर सकता हूँ, 96 को क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे कि 23 से मैंने करना चाहा, तो 23 चौके मेरे पास में आ गया 92। ठीक है, अब मेरे पास मेरे यहाँ पे रहा शेष पल 4, तो 4 4 4 की पावर 6 बार होगा, 4 की पावर 6 बार मैं कर सकता हूँ 64 64। अब इसको आके मैं कर सकता हूँ 25 बटा 23, और इसको थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को अलग क्वेश्चन है तो इसको करना पड़ेगा। फिर देखो आपके पास में 76 और 74 देर का। ठीक है, तो 76 किसी प्रकार से आपको नहीं दिख रहा है कि आपके पास में ये कोई, तो आप पहले क्या 4 से उसको भैया ने थोड़ा सा सरल कर सकते हो भाई। अगर सरल करने को मिल रहा है तो सरल करना, उसके बाद में फॉर्मेट थ्योरम आपको एक कहीं पे लगाना है आपके भैया ना, आसानी से आप हो रहे हो वहां पे फॉर्मेट थ्योरम लगा दो आप। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या में देखिए, क्योंकि जब भी ऊपर और नीचे संख्या को आप सरल रूप में आएगी, तो नीचे सरल रूप में आने पर जब भी आप सरल रूप करोगे, तो सरल रूप का मतलब क्या होता है, नीचे आपके पास अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या बाद में ऊपर नीचे करती है तो वो सरल रूप आ जाता है। तो सरल रूप में अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या से एक कम लो, घात को एक कम के रूप में रखो, सेटिस्फाई करो, उसके बाद में उसको एक बना दो रिमाइंडर, और जो फिर मैं थ्योरम लगी है जैसे इस प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार देखो 3 की घात 21 को अगर मैं 5 से विभाजित करूं, तो मेरे पास में क्या आएगा देखो भाई, 3 की घात 21 को मैं पहले देखो भाई, तो 5 है, 5 से एक कम मैंने 4 लिया, 4 की घात में मिलकर 4 पंजा 20, तो फिर यहाँ मेरे पास में 3 रहा, इनका फॉर्मेट थ्योरम से 1 हो गया, तो आपके पास शेष पर क्या नीचे 5 है तो बटा 3 है, आपके पास 3 हो गया शेष पर। ठीक भाई, ये कर सकते हो आप पास 129, तो आसानी से है। उसके बाद में देखो भाई इसका फाइंड द थ्योरम, यहाँ पास में 29 के वगैरह ये देर का है, तो आपको पता है कि भाई 29 आप देखो भाई 29 का है, तो आपको 29 को 28 28 का दिया क्या था भाई 84, आपको 28 के फॉर्म में देखना है, ना कि भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से एक की कम फॉर्म है आपके घातों को देख के उसके बाद में सोल्व करना है। इस प्रकार से आप इस सारे को कर ही सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि विल्सन की थ्योरम, तो पी अगर कोई एक प्राइम नंबर हो, और ऊपर देखो जैसे कि आप पास में 127 देर का पी एक मान लो प्राइम नंबर है। ठीक है, 127 कोई प्राइम नंबर है क्या, 7 2 9 और 1 10, ठीक है 127 प्राइम नंबर है, और नीचे 126 देर का उसका फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका रिमाइंडर आपके पास में क्या होगा, रिमाइंडर होगा आपके पास में या तो -1 होगा, या फिर होगा आपके पास में p -1। तो आपके पास में p क्या होगा 27 27 माइनस आ गया। ये सीधा सीधा आपका विल्सन की थ्योरम ध्यान रखनी है कि अगर आपके हर में आपको देर का है प्राइम नंबर, कोई भी हर में आपको प्राइम नंबर देगा, और ऊपर आपके पास में फैक्टोरियल किसका दे रहा हो, हर -1 या फिर प्राइम नंबर में से जो नीचे वाला हर में प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर से 1 घटाकर आपको कोई फैक्टोरियल दे रखा हो, इस प्रकार के कोई भिन्न दे रखी हो,
तो इस प्रकार के भिन्न में आपके पास में रिमाइंडर या तो -1 बचेगा या फिर अपन इस -1 को अपन पॉजिटिव लेंगे तो p-1 बचेगा रिमाइंडर, ये ध्यान रखना। जैसे कि 190/191 अपना बचे, ऊपर 190 दे रखा है, एक कम दे रखा है और ऊपर फैक्टोरियल लगा रखा है, तो इसका सीधा रिमाइंडर क्या बनेगा आपके पास में, वो जो अंश होगा वही बनेगा रिमाइंडर। ठीक है भाई। उसी प्रकार अपने पास देखो ए एक्स प्लस के की पावर एन दे रखा, तो ए एक्स आपको पता है कि ए और एक्स का अपन एन से काटेंगे तो ए अपने पास में एक गुना होगा, फिर ए अलग होगा, तो इस पर गुणे गुण में ए तो सीधा से पूरा कट जाएगा, तो के की पावर एन बटा ए होगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, के की पावर एन। ए एक्स की पावर माइनस के की पावर, तो माइनस के की पावर एन आपका रिमाइंडर का, ए एक्स प्लस ए की पावर एन, तो ए की पावर एन है आप एक रहेगा रिमाइंडर, ए एक्स माइनस एक है, एक बटा ए, इसका पावर ये वाला ध्यान से ये वाला देखना, ठीक है भाई, माइनस ए की पावर यहाँ पे एन बनेगा, ठीक है। अब माइनस एक अगर घात इवन होगी तो इवन और ऑड होगी तो आपके पास में ऑड। इसी प्रकार देखो भाई यहाँ पे देर का 25 प्लस 68, तो अपन क्या 24, 24 की पावर 68 प्लस 1 की पावर 68, तो यहाँ पे 1 की पावर 68, उसके बाद 53, तो माइनस 1 की पावर 76, तो माइनस 1 का पावर 76 यहाँ पे रिमेन, तो माइनस 1 का पावर 17 करेंगे तो प्लस 1 का रह जाएगा। उसी प्रकार 76 देखो तो आपके पास देखिए छोटी छोटी संख्या है, इस प्रकार से आपको विल्सन थ्योरम से आपसे थोड़ी सी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, तो आपके पास देखो ये देखो आपके पास में जो वो वाली संख्या थी वो विल्सन थ्योरम आपको समझ में आ गई फैक्टोरियल से, और ये वाली थ्योरम है जो कि आपके पास में संख्याओं में एक का अंतर हो, जैसे कि हर और अंश में एक का अंतर हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं 77 माइनस 1 बटा 77 बटा 17 131 माइनस 1 की पावर 131, या तो माइनस 1 होगा, लेकिन अपन माइनस 1 रिमाइंडर नहीं दे सकते हैं, रिमाइंडर बच्चा पॉजिटिव देते तो माइनस 1 वाला ये ध्यान रखना है। जो आपका ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, ये 76 ये वाला, ये देखो 76 की पावर 131 वाला यहाँ पे, ये माइनस 1 नहीं देखा, आप क्या करोगे, इसका 76 दोगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो विल्सन की थ्योरम भी आपके पास में ये कहते हैं ना भाई, कि भाई जो आपके पास में ये होता है पी और नीचे वो ये हो, इससे एक कम ये चीज हो, उसके ऊपर क्या भाई गॉड घात हो, तो आपके पास में कुछ संख्या क्या रहेगी जो और डिनोमिनेटर होगा वही होगा, और आपके ये तो विल्सन हो गई थी, और विल्सन की थ्योरी आपको पी माइनस यही कहती है फैक्टोरियल हो, तो ठीक है। फैक्टोरियल कह दो या फिर घात कह दो, बात एक ही है भैया, जैसे 126 का फैक्टोरियल कह दिया, ठीक है भाई, इस प्रकार से। अब घात कह देते हो भी अपने पास में पी माइनस ये क्या पहले सी लेंगे, ठीक है भाई, जब भी एक ही कमी होगी, ठीक है। उसी प्रकार 83 से देख लो भाई, तो 83 क्या चौरस माइनस 1 लिख सकते हैं, चौरस से तो पूरा पूरा 33 से पूरा जाता है, तो माइनस 1 की पावर 100 लिख दो। उसी प्रकार 36 देख और 36 दिया 108 होता है, माइनस 1 108 माइनस 1, तो इससे घबराना नहीं है कि भाई इतना बड़ा मैं कैसे करूँ, तो आपके पास में कोई ना कोई हिंट है इस प्रकार से होगा, जैसे ये 55 हो गया, तो 55 क्या 31 दिया 93 होता है, 93 प्लस 2 की पावर 98 बटा 31 हो गया, ठीक है भाई। अब 2 के 98 होता है, 2 की पावर 98 मैं ऐसा नहीं सॉल्व करता, 2 की घात 5 में 32 32 क्या 19 पंजा 55 है, घात 2 की घात 3 अलग मतलब घातों में अलग तोड़ सकता हूँ, तो 32 की मान ली तो 1 की बार 19 हो गया, फिर 2 की घात 3 मतलब 31 से 8 8 8 है, देखो ये क्या भाई 31 से छोटा है, तो इस पर ये अपने पास में शेष पर अंतिम शेष पर, ठीक है। इस पर 17 की घात 2 से को मैं 18 से विभाजित करता हूँ, 2000 को, ठीक है। 17 की पावर 2 से को, तो 17 2 से 18 से विभाजित मतलब कि माइनस एक की पावर 2020 प्लस 1 हो जाएगा, इसी पर 7 की पावर 101 को मैं अगर इससे विभाजित करता हूँ, तो मैं 7 की पावर 2 को तो अंदर ले लिया, ठीक है। तो 49 तो प्लस 1 ये तो ये आपके पास में हो गया, बाकी एक 7 है, तो 7 आपके पास में ये शेष 101 दे रखा भाई। देखो 100 तो यूज हो गई, जो भाग में यूज नहीं होता ना उसको है ना इंटू करके साथ में सीधे रख दो, उसके बाद जो है ना वो उस चीज पर लग रहा है उस पर लगा दो, बाकी रख के शेष फल तो गुणांक में वही रहता है भाई, ठीक है। फिर 9 की पावर 62 मैंने 11 दे रखा है, तो आप देख सकते हो 9 की पावर 62 दे रखा है, ठीक है। तो आपके 8 1 की पावर 62 तो 1 करके भाई 8 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 तो भी रखते हैं, तो उसका हर को जोड़ते हैं, तो 8 माइनस 2 क्या 8 माइनस 2 क्या था पास में क्या प्लस का 6। इसी प्रकार से आपके यहाँ पे देखो 58 से 59 दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे एक की पावर 637 इस बार में जैसे 96 की पावर 132 माइनस एक की पावर 132 181 दे रखा माइनस एक की पावर 753, तो आपके पास में क्या रहा है लास्ट में माइनस एक रहा, तो आपके पास क्या ऊपर वाला जो अंश होता है उसी का अंश वाला बनता है, जब भी आपका एक कमी हो जाए तभी, ठीक है। फिर 257 देर का है, 256 तो सीधा से कट गया 64 से, फिर प्लस 1 की पावर हो गया। उसी प्रकार आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई ऐसी संख्या किस प्रकार से आगे इस कितनी बार जा रही है, वो बाकी वाले जो आपको मल्टीपल बनता है माना कि 2 3 उसमें भी उसमें भी आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसे जैसे उसमें 2 की घात 5 वाला अगर बने तो उससे हो जाएगा ई वाला, देख लो ई वाला हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे 454 देखिए 99 के पार्ट में कौन सा आता है 455 आता है, माइनस एक की पावर बन गई। फिर देखो आपके पास 300 माइनस देर का, लेकिन यहाँ पे 7 7 का क्यूब आप जानते हो 343 होता है, तो एक का क्यूब तो ये हो गया, बाकी क्या आ गया भाई आपके पास में 7 का क्यूब के रूप में ये पूरी पूरी फॉर्म नहीं जो आता है जो क्यूब क्यूब के रूप में पूरी फॉर्म आ गई, तो अपने पास सीधा रिमाइंडर एक छोड़ दिया इसने। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हुई, तो देखो 168 दे तेरह का 2 पावर ये हो गया, बाकी वाला जो जो 329 बचा था, ठीक भाई, तो 2 पावर आपने यहाँ पे ले लिया, तो 1 पावर 29 हो गया, उसके बाद 2 के बाद ये 331 हो गया, 330 तो आपने ऐसे ले लिया 55 इंटू 6 तो 23 बता, तो आपके पास में क्या किया 2 के पावर 6 क्या किया 64 प्लस 1 की पावर ऐसे हो गया। फिर देखो 7 पर 86 तो ये 4 64 24 वाले से क्या क्या आपस में क्या कि भाई 7 की पावर 4 4 से आप क्या कि भाई यहाँ पे हो गया 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो 7 की पावर 3 तो होती है आपके पास में 3 से 7 की पावर 4 कुछ होता है
हाँ, फिर 164 हो गया आपके पास में। तो ये हो गया आपको 7 के बाद 2400, 2400 एक होता है ना 7 के बाद, ठीक भाई। तो 24 को 4 से पूरा से चला गया, आपको पता नहीं 7 की पावर क्या है, 2400 एक होता है, ठीक भाई। या फिर आपको पास 49 का इसका क्या होता है, 2400 एक होता है। इससे आप ध्यान रख सकते हो, इसके आप ऐसे कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे 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 कर लेंगे, ठीक भाई। फिर इस प्रकार से ऐसे कर लोगे भाई, ये सोलो, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब इसके आगे नेक्स्ट देखो आपका मेरे का 67 की पावर 67 प्लस 67, तो आप देखो 68 से विभाजित करेंगे यहाँ पे -1 की पावर 67 करोगे तो -1 रहेगा, फिर -1 की पावर प्लस 67 करोगे तो आपके पास में देखो 68 से 67 भाग देने के बाद 67 छोटा है, तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में यहाँ पे होगा प्लस का 67, तो आपके पास में रिमाइंडर रह जाएगा। उसके बाद देखो 3 की पावर 61 है, 228 इसका 5 से विभाजित किया था तो सिर्फ एक्स बचता है, ठीक भाई। और यदि अपन 4 की पावर 96 को अगर 6 से विभाजित करते हैं, 4 की पावर 96 को अगर 6 से विभाजित करते हैं तो शेष पर वाई बचता है, तो 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या है। तो अपने को 5 से इससे विभाजित किया अपने पास में, तो क्या होगा अपने पास में, देखो भाई। तो देखो ये 4 की मल्टीपल आ रहा है, कोई भी 4 का के। अब देखो 3 इंटू 4 की पावर के और 5, तो रिमाइंडर अपने पास में क्या छोड़ता है, एक छोड़ता है, कैसे देखो 81 रह गया, तो 5 होड़ 81, तो एक, एक इंटू के, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या रह गया आपके पास में, एक रह गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास में एक। उसके बाद में आपके पास में देखो भाई, चूंकि आपके पास में जो घातें होती हैं उसका संख्या, बेस वैल्यू की घात को इस प्रकार से घातों इसका अंदर सबमिट करना है, ताकि आपके पास में शेष वहाँ पे उस प्रदर्शित हो जाए, ठीक है। जैसे 80 आ गया, अब 3 के पास 27 लेता तो मेरे पास -2 का इतनी बड़ी मैं पावर नहीं कर सकता, मेरे को एक के पास में लिखाना है इस प्रकार, ठीक है। फिर देखो मेरे पास में एक रूल होता है कि 4 की पावर कोई भी n हो जाए और उसके बटा में 6 दे रखा हो, तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, 4 ही बचेगा। उसी प्रकार अगर 10 की पावर n दे रखा हो उसके बटा में 6 हो जाए, तो भी रिमाइंडर आपके पास में क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। समझ आ गया भाई। देखो 6 तो क्योंकि 4 कम होगा तो अपने आप 4 होगा, और 10 है तो 4 अपना बच खत्म होगा, ठीक है। तो जैसे कि अपने पास में यहाँ पर दे रखा 4 के 96 को 6 से तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 4। इस पर एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, तो 2 - 4 किया तो अपने पास में -2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो भाई। जैसे कि यहाँ पे 7 देर का है, 7 की पावर 4 की पावर 2 2 2 2 2 2, 3 की पावर 2 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 इस प्रकार देर का प्लस में 4 की पावर 2 2 2 2 2 2, आप ऐसे कर सकते हो। तो आपके पास में 4 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 5, 16 पर 7, रिमाइंडर आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा भाई। समझ आ गया भाई। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, समझ आ गया आपको कि 5 की पावर 2 2 2 2 2 प्लस 7 देर का बेटा 7 देर का इसको, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो भाई। तो देखो आपका शेष तो 4 की पावर 2 2 2 2 इस पर तीन 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 कर दिया भाई, ठीक है। और 3 हो गया तो अपने पास में ये हो गया। अब ये अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट देख सकते हो आप भाई, ठीक है। 4 के पावर 3 3 से वापस साइक्लिसिटी ऐसे लेगा, तो 7 हो गया आपके पास में। फिर 9 के पावर 5 से ऐसे ऐसे इस प्रकार साइक्लिसिटी का थ्योरम से आप लगा सकते हैं n बराबर कोई टू